आज हम जानते कि शॉर्ट पोजीशन क्या होती है और इसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स और हेज फंड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट से भी मुनाफा कमाया जा सकता है? इस वीडियो में हम शॉर्ट सेलिंग की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स इसे कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टॉक स्क्रीनिंग को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट करना या शॉर्ट पोजीशन एक खास तरह के ट्रेड या सौदे को बताता है। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे समझाने के लिए मैं एक घटना बताता हूं जो मेरे ऑफिस में घटी। आपको शायद पता हो कि चीन की एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी शाओमी ने फ्लिपकार्ट से अपने एमआई फोन बेचने का एक एक्सक्लूसिव समझौता किया था। उम्मीद की जा रही थी इस फोन की कीमत 13 से 14 हजार रुपए के आसपास होगी। इस फोन को खरीदने के लिए आपको अपने आप को फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करना था, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के ये फोन नहीं मिलता। रजिस्ट्रेशन बहुत कम समय के लिए खुला था। मैंने फोन खरीदने के लिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन मेरा दोस्त रोशन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया। रोशन को भी यह फोन चाहिए था, इसलिए उसने मुझे एक ऑफर दिया। उसने कहा कि वो मुझसे यह फोन 16,500 में खरीदने को तैयार है। एक पक्का ट्रेडर होने के नाते मैंने फट से यह सौदा मंजूर कर लिया और उससे पैसे भी ले लिए। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने यह क्या कर दिया। मैंने एक ऐसा फोन रोशन को बेच दिया जो मेरे पास अभी है ही नहीं। वैसे यह सौदा बुरा नहीं था, मुझे बस ये करना था कि फोन फ्लिपकार्ट पर खरीदते ही उसी समय रोशन को देना था। लेकिन मुझे डर एक ही था कि चूंकि फोन की कीमत अभी तक घोषित नहीं थी, ऐसे में अगर फोन की कीमत 16,500 से ज्यादा निकली तो मैं क्या करूंगा। अगर फोन 18,000 का मिला तो मुझे रोशन के साथ किए गए सौदे में 1,500 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ऐसा नहीं हुआ। फोन की कीमत 14,000 निकली। मैंने जल्दी से फोन फ्लिपकार्ट पर खरीदा और रोशन को दे दिया और मुझे फायदा हो गया। अब आप घटनाक्रम देखिए। मैंने पहले फोन बेचा जो मेरे पास था ही नहीं, बाद में फ्लिपकार्ट से खरीदा और रोशन को दिया, यानी बेचा पहले और खरीदा बाद में। इस तरह के सौदे ही शॉर्ट ट्रेड या शॉर्ट सौदे कहे जाते हैं। चूंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा नहीं करते, इसलिए यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ट्रेडर के लिए यह एक मौका होता है। अब चलते हैं शेयर बाजार की तरफ। मान लीजिए एक दिन आपने विप्रो के शेयर 400 रुपए पर खरीदे और 2 दिन बाद 420 पर बेच दिए। आपने इस सौदे में 20 रुपए कमा लिए। आपने पहले 400 पर विप्रो खरीदने का सौदा किया और बाद में 420 पर बेचने का सौदा किया। ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि विप्रो पर आप तेजी में थे, यानी बुलिश थे। आपको शेयर के दाम बढ़ने की उम्मीद थी। अब मान लीजिए चौथे दिन आप विप्रो पर बेरिश हैं और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। शेयर अभी भी 420 पर ही है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ही दिनों में यह शेयर 400 पर आ जाएगा। अब आप पैसा कैसे कमाएंगे? ऐसे मौके पर ही शॉर्ट ट्रेड किया जाता है। आप 420 पर बेचेंगे और मान लीजिए 2 दिनों के बाद शेयर का दाम 400 पर आता है, तो उस वक्त शेयर फिर से खरीदेंगे। तो आपने पहले 420 पर बेचा और बाद में 400 पर खरीदा। शॉर्टिंग या शॉर्ट करने में हमेशा ऐसा ही होता है। जब कीमत ऊपर हो तो आप बेचते हैं और नीचे आने पर खरीदते हैं। तो आपने अपने पहले दिन वाला ही सौदा किया, 400 पर खरीदा और 420 पर बेचा। लेकिन इस बार सौदा उल्टी दिशा में हुआ। एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है, जब विप्रो का शेयर मेरे पास है ही नहीं तो उसको बेचेंगे कैसे? लेकिन वास्तव में आप उसे बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने वो फोन बेचा जो मेरे पास था ही नहीं। वास्तव में जब आप खरीदने के पहले बेचते हैं तो आप एक तरह से शेयर उधार ले रहे होते हैं और बाद में जब खरीदते हैं तो उस उधार को चुकाते हैं। एक्सचेंज आपको सुविधा देता है कि आप उधार पर शेयर बेच सकें और बाद में शेयर खरीदकर शेयर का उधार चुका सकें। तो कुल मिलाकर जब आप शॉर्ट करते हैं तो आपका नजरिया मंदी का होता है। शेयर या इंडेक्स नीचे जाने से आपको फायदा होता है। शॉर्ट करने के बाद भाव ऊपर जाने से आपको नुकसान होगा। जब आप शॉर्ट करते हैं तो बाजार का कोई दूसरा भागीदार आपको शेयर उधार दे रहा होता है, बस आपको बाद में शेयर देकर उधार चुकाना होता है। लेकिन यह सब बैक एंड सिस्टम में होता है।
शॉर्ट करना काफी आसान होता है। बस आपको अपने ब्रोकर को फोन करके शेयर को शॉर्ट करने को कहना होता है, या फिर आप खुद ऑनलाइन जाकर शेयर चुनकर बेचने का सौदा कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं और शॉर्ट पोजीशन कुछ दिनों तक रखना चाहते हैं, तो बेहतर यह होगा कि यह सब डेरिवेटिव मार्केट में किया जाए, पाया जाए। शॉर्ट करने वाले को कीमत नीचे जाने पर फायदा होता है और कीमत ऊपर जाने पर नुकसान। तो अब आपको शॉर्ट पोजीशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे शब्द और टर्म्स होते हैं जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को समझने जरूरी होते हैं। अगर आप मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं तो इन टर्म्स की सही समझ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। हमारा अगला वीडियो होगा स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होने वाले जरूरी शब्द और उनकी सही परिभाषा पर होगा। तो चैनल स्टॉक स्क्रीनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।